गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में प्रदेश के 18वें महाधिवक्ता के तौर पर जिम्मा संभाल रहे महेंद्र सिंह सिंघवी जिनके द्वारा जो किसे अपना इस्तीफा सौंपा गया है। तो महेंद्र सिंह सिंघवी इन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंपा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी सरकार में महाधिवक्ता रहे महेंद्र सिंह सिंघवी भी इस्तीफा दे चुके हैं। महेंद्र सिंह सिंघवी ने 4 दिसंबर को राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल से उनका इस्तीफा अगर बात की जाए तो तत्काल प्रभाव से राज्यपाल ने स्वीकार किया था। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह सिंघवी जो 18वें महाधिवक्ता के तौर पर सरकार में बने हुए थे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कई महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार और सीएम अशोक गहलोत के पक्ष की विधिक पैरवी कर चुके थे। तो ये इन्होंने अपना इस्तीफा कलराज मिश्र को सौंपा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 115 मिलियन वर्ष पुराने शाक के जीवाश्म की खोज की गई है। जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, यह खोज जैसलमेर में की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के जैसलमेर में तकरीबन 115 मिलियन वर्ष पुराने शाक जीवाश्म की खोज की गई है। एक शोध पत्र के अनुसार शोधकर्ताओं की एक टीम ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में भारत के पहले अर्ली क्रिटेशियस शार्क जीवाश्मों की खोज है जो 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं। शोधकर्ता की टीम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से त्रिपर्णा घोष भी इसमें शामिल थी। जैसलमेर बेसिन जो द्रोणी के हाबूर संरचना में खोजे गए जीवाश्म जो प्रारंभिक क्रेटेशियस शार्क के एक छोटे समूह पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के आदेशानुसार कब से 15वीं विधानसभा भंग कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना, 15वीं विधानसभा भंग हो गई है। अब 16वीं विधानसभा जो अगली विधानसभा होगी जिसमें बीजेपी सरकार है वो चलाएगी। तो 15वीं विधानसभा को 4 दिसंबर से भंग कर दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राज्यपाल कलराज मिश्र के आदेशानुसार राजस्थान में 15वीं राजस्थान विधानसभा भंग कर दी गई है। इसी के साथ ही जो आचार संहिता लागू हुई थी, आदर्श आचार संहिता, वो भी समाप्त हो गई थी। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र के आदेशानुसार 4 दिसंबर से 15वीं विधानसभा को भंग किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को 115 सीटों पर बड़ा बहुमत मिला है। कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर ही राजस्थान में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें कांग्रेस के खाते में महज 69 सीटें आई थी, जबकि 15 सीटें मिली थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में विधायक के रूप में चुने गए किस सांसद ने इस्तीफा दिया है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधायक के रूप में चुने गए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा। जी हाँ, इनके द्वारा सांसद के रूप में अपना इस्तीफा इन्होंने सौंपा है, क्योंकि ये राजस्थान विधानसभा में चुनाव इन्होंने लड़ा था और ये विधायक चुने गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें जयपुर से जयपुर ग्रामीण के राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजसमंद से दिया कुमारी और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा। जी हाँ, ये सांसद पद से इस्तीफा इन्होंने दिया है 6 दिसंबर को। इस तरह से 3 सांसदों ने इस्तीफा सौंपा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, दिया कुमारी की अगर बात की जाए तो विद्याधर नगर से और बाबा बालकनाथ ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र से, किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर से जीत दर्ज की थी। तो सांसदों को उतारा था, जिसमें 7 को उतारा था और 4 ने जीत दर्ज की थी। और 4 में से ही ध्यान रखना तीन सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसमें दिया कुमारी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है और किरोड़ी लाल मीणा है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 भाजपा सांसदों ने संसद के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अब वे संसद छोड़कर विधानसभा की सदस्यता लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की निशा गुलेरिया ने कौन सा मेडल जीता है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, निशा गुलेरिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर की रहने वाली है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ आर्मेनिया में 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक चली जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सादुलपुर में बघेला गांव की बेटी निशा गुलेरिया, जिन्होंने 52 किलोग्राम, अगर बात की जाए 52 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। निशा ने फाइनल में तजाकिस्तान की ए फेरिनोज को 5-0 से हराया है। निशा ने कुछ माह पहले ही एशियाई जूनियर मुक्केबाजी में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत की अगर बात की जाए तो इस चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल, 9 रजत और 5 कांस्य पदक है वो भारतीय टीम जीत चुकी है। निशा के अलावा पायल, जो 48 किलोग्राम भार वर्ग में, और आकांक्षा 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे चंडीगढ़ में लोक कला साधक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार मिला है वासुदेव भट्ट को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, चंडीगढ़ में लोक कला साधक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित किए गए 13वें चंडीगढ़ शिल्प मेले के उद्घाटन के अवसर पर 1 दिसंबर को, जी हाँ 1 दिसंबर को, पंजाब के राज्यपाल और यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा जयपुर तमाशा के विख्यात कलाकार वासुदेव भट्ट, ये ध्यान रखना जयपुर तमाशा के कलाकार है, और इनको लोक कला साधक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मान स्वरूप इनको शॉल, स्मृति चिन्ह और 2.5 लाख रुपए की नगद राशि दी गई है। इस अवसर पर लोक नाट्य तमाशा के ऊपर डॉक्टर सौरभ भट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो जयपुर का लोक नाट्य तमाशा उद्भव एवं विकास और आधुनिक परिवर्तित रूप, इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावल फेस्टिवल 2023 है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, आडावल फेस्टिवल 2023 का आयोजन उदयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ 1 और 2 दिसंबर को 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में किया गया था। राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावल, जो लोक कलाकारों के कला सम्मान के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है, अमी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान साहित्य, कला, संस्कृति, परंपरा और भाषा का एक कलात्मक महोत्सव आडावल फेस्टिवल है, जो उदयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSSO के द्वारा जारी श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है। जी हाँ, बेरोजगारी में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ शहरों में बेरोजगारी को लेकर एक सर्वे का सामने आया है हाल ही में, जिसमें हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, जबकि गुजरात के शहर में बेरोजगारी के मामले में सबसे निचले पायदान पर रहा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 से 29 वर्ष के समूह के बीच हिमाचल प्रदेश शहरी इलाकों में 33.9% बेरोजगारी दर के साथ सबसे आगे है, जबकि 30.2% बेरोजगारी दर के साथ राजस्थान का दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के जुलाई से सितंबर 2023 की तिमाही के लिए श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर यह डाटा सामने आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कौन बने थे। तो राजस्थान बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष बने थे धीरेन्द्र चौधरी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष चुने गए थे धीरेन्द्र चौधरी। अजमेर में 2 सितंबर को संपन्न हुए राजस्थान बॉक्सिंग संघ के चुनाव में यह फैसला लिया गया था। संघ कार्यकारिणी के चुनाव जो गुड़ला गांव भरतपुर निवासी धीरेन्द्र चौधरी, जिनको राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार किसने जीता है। जी हाँ, 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार ये मुरली शंकर ने जीता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में लंबी कूद के रजत पदक विजेता ओलंपियन मुरली श्री शंकर, जिन्होंने केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है। पुरस्कार में इनको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक पट्टिका दी जाती है। जॉर्ज समिति के प्रमुख रॉबर्ट बॉबी सेबेस्टियन और स्टैनली के साथ ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज पुरस्कार समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट है, चक्रवात का नाम मिचोंग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया जो भारत में चल रहा है? तो ये ध्यान रखना, भारत में चक्रवात आया हुआ है मिचोंग और ये नाम दिया गया म्यांमार देश के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ चक्रवात का नाम है मिचोंग, जो म्यांमार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो लचीलेपन और दृढ़ता का प्रतीक है, यानी नाम का कोई विशेष महत्व होता है तो हर बार कोई किसी न किसी तूफान को किसी न किसी देश के द्वारा ये नाम दिया जाता है, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित होता है। तो इस साल हिंद महासागर में उठने वाला ये छठा और बंगाल की खाड़ी से बनने वाला चौथा चक्रवात है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि 3 दिसंबर को दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचोंग बनने की उम्मीद है। मिचोंग का सबसे ज़्यादा असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान कब होगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान कब होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। यहाँ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, दिसंबर जैसे ही पूरा होगा आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित करवाए जाएंगे इसी चैनल पे। तो जुड़े रहिए GK सर्च इंजन चैनल के साथ। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स का सारा मैटर उपलब्ध होता है, जिसमें जो आपके संगणक एग्जाम को लेकर हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट या RAS को लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।